बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास का फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम है इकोलॉजी। ये जो है बायोलॉजी की ब्रांच है जिसका मतलब है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है? इंट्रैक्शन है। ये क्या है? ये इंट्रैक्शन है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अर्थ वो प्लेनेट है जहाँ पे हमारी लाइफ जो है वो क्या है, पॉसिबल है। इसी तरह मिलियन ऑफ स्पीशीज़ जो है वो अर्थ पर रहती हैं, जैसा कि पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर्स लेवल। कंबाइनली इन तीनों को इकोलॉजिकल लेवल बोला जाता है और इन्हीं से इकोलॉजी की ब्रांच जो है वो बनी है। तो इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप देखते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। अब सबसे पहले जो है वो ऑक्सीजन साइकिल है। पहले तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन्स मौजूद नहीं थी, लेकिन अब जो है वो 21% जो है वो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, अब आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके जो है वो हम क्या तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करवाते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके, और साथ क्या होता है, सनलाइट, ठीक है, क्लोरोफिल। तो उसकी मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। उसमें जो है वो हमें रिज़ल्ट में हमें ग्लूकोज मिलता है और साथ में बाय प्रोडक्ट जो है वो हमें ऑक्सीजन्स मिलती है, बाय प्रोडक्ट। ठीक है, फिर यही ऑक्सीजन्स, ठीक है, यही ऑक्सीजन यूज़ की जाती है रेस्पायरेशन के लिए। अब रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। रेस्पायरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है और बाय प्रोडक्ट इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और वाटर रिलीज़ होता है और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोबारा फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह ये एक सर्कल जो है वो क्या चलता रहता है। तो बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज़ ऑक्सीजन्स इन देयर रेस्पायरेशन प्रोसेस टू गेट एनर्जी। जब रेस्पायरेशन होती है तो ये ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसकी ब्रेकडाउन होती है। जब मॉलिक्यूल की ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो तब एनर्जी रिलीज़ होगी। ये एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होगी। तो ये नेक्स्ट आगे फर्दर 9th क्लास में ये डिटेल से चीज़ें हैं। और साथ में हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इस तरीके से ये एक सर्कल कंप्लीट होता है। आगे जो है वो हमारा कार्बन साइकिल है। अब कार्बन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 0.04% जो है वो पाई जाती है। ठीक है, प्लांट्स, अब प्लांट्स इसको जो है वो, अब कार्बन जो है वो प्योर फॉर्म में भी होती है। प्योर फॉर्म में जो है जिस तरीके से फ्यूल वगैरह है, गैस वगैरह, ये इस तरीके से कोल है, ऑयल है, ये प्योर फॉर्म में है। तो प्लांट्स ऑब्जॉर्व दिस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स जो हैं वो ऑब्जॉर्व करते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब ग्लूकोज को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। साथ में लाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तो एनिमल्स कैसे कार्बन को लेते हैं? एनिमल्स जो है जो खुराक खाते हैं, मीन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ले रहे होते हैं, तो उसके अंदर कार्बन मौजूद होता है। फिर रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है एनिमल्स और प्लांट्स के मीन्स में। तो जब रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो ये कार्बन जो है वो रिलीज़ होती है और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर दोबारा शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एक सर्कल जो है वो चलता रहता है। अब केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीजन और सब्सटेंस, जिसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड्स, हीट एंड लाइट जनरेटेड, मीन्स के जब भी जलने का अमल होता है तो उसको हम कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। तो
एनिमल एंड प्लांट्स बॉडीज बरीड अंडर अर्थ क्रस्ट। काफ़ी अर्सा जो चीज़ें मर जाती हैं, मतलब जैसे जानवर वगैरह, और जिस तरह हम प्लांट्स हैं, प्लांट्स से भी लकड़ी वगैरह जलाते हैं, तो वो जब जब जल जाती हैं तो जलती हैं तो कंबशन का अमल होता है, और उस फॉर्म में क्या बनता है हमारे पास, फॉसल फ्यूल्स बन जाते हैं। फॉसल फ्यूल्स क्या हैं? कोल, ऑयल, गैस। द कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज, अब फैक्ट्रीज में भी हो रही होती है, ऑटोमोबाइल्स, हाउसेस। तो ये जब फॉसल फ्यूल्स की कंबशन हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि किस में चली जाती है? एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। अब ये देखें, कार्बन साइकिल बना हुआ है, ठीक। फोटोसिंथेसिस जो है होती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से ली जाती है और साथ सनलाइट, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स जो है वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसल फ्यूल्स में। डेड ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉसल फ्यूल्स वगैरह। तो ये जब दोबारा से रेस्पायरेशन होगी तो ये रेस्पायरेशन से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस में चली जाएगी? इन्वायरमेंट में। मतलब लिविंग से नॉन लिविंग में, लिविंग से ये नॉन लिविंग है। इन्वायरमेंट ये जो है एयर में है तो ये इन्वायरमेंट में है, तो इसका मतलब नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग से ये प्लांट्स में आ जाएगी तो ये लिविंग है। उसके बाद जो है ये फिर नॉन लिविंग में चली जाएगी और फिर ये इस तरीके से लिविंग में चली जाएगी। तो इस तरीके से ये एक सर्कल जो है वो चलता रहेगा। तो अब ये देखें, द ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल इज इंटरेक्टेड विद कार्बन साइकिल। तो ये दोनों साइकिल आपस में इंटरकनेक्टेड है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, अब ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस्ड होती है? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है और वाटर का यूज़ किया जाता है, और रिज़ल्ट आपको ग्लूकोज मिलता है रिज़ल्ट में, और साथ में ऑक्सीजन मिलती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड इन रेस्पायरेशन, जब रेस्पायरेशन है उसके अंदर ऑक्सीजन का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जाती है, और साथ क्या होता है रेस्पायरेशन में? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। तो बोथ इस प्रोसेस जो है वो मेंटेन करते हैं, ये दोनों गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का जो लेवल है उसको क्या करते हैं? रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं, मतलब बैलेंस में रखते हैं। किस वजह से? सस्टेन लाइफ के लिए, यानी हमारी लाइफ जो है वहाँ पे अच्छे से गुजर सके। तो इसलिए जो है वो रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है वो दोनों क्या है? इंटरकनेक्टेड है। अब जैसा कि ये एक इक्वेशन है, और ये इक्वेशन कैसी है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं। अब ये देखें, ये मॉलिक्यूल फॉर्म है किसकी? कार्बन की, ऑक्सीजन की और वाटर की, ठीक है, मॉलिक्यूल फॉर्म है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हम ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में हमें ऑक्सीजन मिलती है। ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन मिलती है, इसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। उसके बाद अगर दोबारा से इसी पे हम रेस्पायरेशन का प्रोसेस अप्लाई करें तो ये जो ग्लूकोज है अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और साथ जो है ये हमें क्या देगा? साथ में ग्लूकोज जो है वो इसमें बन जाएगा, और साथ में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगी। रेस्पायरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज को बनाया जाता है। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। तो लाइट की रोशनी में किसी चीज़ को तैयार करना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो इसमें तो इसलिए ये दोनों कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल ये आपस में क्या है? इंटरलिंक है। तो इसके अंदर जो है वो यही चीज़ आपको बताई गई है। तो यहाँ पे जो है ये देख लें एक दफ़ा फिर, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है और वाटर का यूज़ करके क्या चीज़ बनाई जाती है? ग्लूकोज बनाया जाता है, और साथ में हमें ऑक्सीजन मिलती है। दोबारा से ही यही ऑक्सीजन का यूज़ करके, ठीक है, रेस्पायरेशन होती है, और रेस्पायरेशन में इन मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है।
जब इन मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होगी तो हमें क्या मिलेगा, दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगा। तो ये प्रोसेस क्या है, चलता रहेगा।